क्रिएट माई ओन रियलिटी। तो अब क्या काहे का विक्टिम? आपकी मम्मी और पापा ने 1 मिनट सेक्स डेट किया होता तो आप यहाँ नहीं। सही गलत क्या होता? कुछ सही गलत है ही नहीं, मैं तो सब हूँ। फिर खुश रहो ना, फिर घूमने में खुश रहो ना। अरे कल भी मैं सुबह उठा और ऑफिस गया और मैं गाली खाई या नहीं खाई, खुश हो गए तो 10 दिन बाद गाली भी नहीं खाओ। God will give me what I want. I want revenge. I don't even have the capability to stay on the topic of revenge for more than 10 minutes. God will not get you revenge. मैं उठ रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे गाली पड़ रही है, तो एंजॉय करो, उसमें कुछ बुरा नहीं है। क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है? एंजॉय करो ना। अब नहीं खुश हो रहकर भी ठीक रह सकते हो। अभी कुछ तो फोकस है ना, अभी इतना तो फोकस है ना कि मैं अपने प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा हूँ। उसमें से थोड़ी सी चोरी करो और थोड़े से फोकस को प्रॉब्लम से हटाकर सांस लेने में लगा दो। आप कुछ तो करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं बहुत अट्रैक्टेड उससे। उसमें शायद वही आपसे अट्रैक्टेड है। हाँ, म्यूचुअल प्यार। तो आपका म्यूचुअल प्यार तो होगा ही होगा, क्योंकि हम इसे ऐसे ही थोड़ी ना को क्रिएशन, हम ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं कि हम और आप जब साथ में काम कर रहे हैं तो क्या निकल कर आ रहा है। हम कहते हैं ना कि आज हम आपकी एनर्जी लग गई मुझे, अरे उसकी नेगेटिव एनर्जी लग गई, उसकी पॉजिटिव एनर्जी लग गई। आपको यूनिवर्स की एनर्जी लग जाएगी ना, उसके बाद आपको कोई और एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कर सकती है। हम विक्टिम वाली बात पर थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बात पर थे ना। हाँ, बट वो विक्टिम वाली बात कंप्लीट नहीं हुई है। तो अगर पहले हम ये मान ले कि आई क्रिएट माई ओन रियलिटी, तो अब क्या काहे का विक्टिम? तुम्ही ने तो बनाया ना। विक्टिम फिर तुम केवल अज्ञानता के और किसी के नहीं। तो करेक्ट, आप केवल अज्ञानता के विक्टिम, लैक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस के विक्टिम हुए और किसी के विक्टिम नहीं हुए। हाँ, आई अंडरस्टैंड दिस, बट लेट मी पुट इट इन अ वेरी डायरेक्ट वे। अगेन मैंने द्रौपदी का एग्जांपल दिया था। अब देखो, द्रौपदी जी के जीवन के बारे में हम क्या जाने? हम तो अपना ओवरऑल स्टेटमेंट कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उसको आप ब्रेक डाउन करें। आप द्रौपदी के जीवन को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, आप केवल अपने जीवन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। द्रौपदी के जीवन को ब्रेक डाउन करना इज मेंटल मास्टरबेशन। आप द्रौपदी हैं यहाँ पर, वो बता रही है अपने बारे में कुछ, वो अपने इनपुट्स दे रही है, वो बोल रही है, आप सही पता ही नहीं। हाँ। हम तो द्रौपदी के बारे में हम नहीं बात कर सकते। मैं अपने जीवन के बारे में बात आप या तो अपने जीवन के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं और लोग उस बात को सुनते सुनते अपने जीवन के बारे में सोच सकते हैं। नहीं, यू आर राइट, क्योंकि मैं अपने जीवन को अगर देखूँ ना, तो मेरी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जिसको मैं एज अ विक्टिम देख सकता था कि मैं इस चीज़ का विक्टिम हुआ हूँ। बट जब मैंने अपने पे काम किया, मैं आगे बढ़ा, तो मुझे समझ में आया है कि उसका भी होने का एक वजह था। और वजह था इन द सेंस कि वो वहाँ पे हुआ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार था। मैंने अट्रैक्ट किया बेसिकली उस चीज़ को। अब उसको मैं पॉजिटिव वे में लूँ या नेगेटिव वे में, इन द सेंस कि उसको मैं ये लूँ कि यार मैं मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं विक्टिम हो गया, या मैं ये लूँ कि यार वो तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया मुझे। अगर वो नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता, मैं वो सीख नहीं पाता, मैं ग्रो नहीं कर पाता। देखो, बिग बैंग लोग कहते हुआ था, नहीं हुआ था, फिर लोग कहते हैं मून लैंडिंग हुई थी, नहीं हुई थी, फर्क नहीं पड़ता। पर आज तक जो सब कुछ हुआ है वो सब कुछ एग्जैक्टली ऐसे का ऐसे नहीं हुआ होता तो आप और हम यहाँ भी नहीं बैठे होते। अगर आई एम सॉरी आपकी मम्मी और पापा ने 1 मिनट सेक्स लेट किया होता तो आप यहाँ नहीं होते। राइट। 1 मिनट क्या, 1 सेकंड। तो कोई तो एनर्जी है जो पीछे से काम कर रही है और कुछ चला रही है, जो जिसकी पूरी ग्रिप आपके पास नहीं है या अभी नहीं है। ये दो में से एक बात तो हम कॉन्फिडेंटली कह ही सकते हैं। कुछ हायर पावर है जो सब कुछ चला रहा है, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ कि आपको किसने पैदा किया, मैं पूछ रही हूँ। मम्मी पापा ने। पर अब तो हमें पता है ना कि एक टाइम में कितना स्पर्म काउंट होता है। हाँ। और हमें ये भी पता है कि नहीं भी हो सकता वो सेल्स किस रेट से क्या ये तो हम देखो अभी साइंस की बातें क्यों करते हैं। साइंस 500 साल पुराना है, ह्यूमन बींग्स कितने साल पुराने, सेपियंस में पढ़ा होगा, नीचे ऐसे डाल देना। हाँ, साइंस 500 साल पुराना है, ह्यूमन बींग्स। क्या ह्यूमन बींग्स की खोज अपने बारे में 500 साल से शुरू हुई होगी? पॉसिबल नहीं है।
तो ह्यूमन नॉलेज जो है उसको अगर हम सिर्फ साइंस के मेजरमेंट से में नापेंगे तो हम ऑलरेडी बहुत कम चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमें एक्सेप्टेंस में होनी चाहिए जस्ट बाय आवर मियर ऑब्जर्वेशन। पर चलो हम साइंस की बात को मानते हैं, तो साइंस भी तो यही कहता है ना कि सेल्स बहुत जल्दी मरते हैं। सेल्स कॉन्स्टेंटली मर रहे हैं कि आपके पास ट्रिलियंस ऑफ सेल है, हाँ, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। सो इस क्षण पर भी सेल्स मर रहे हैं, नए सेल्स क्रिएट हो रहा है, नहीं सर। वो तो हम कह रहे हैं कि आपका जो 6 मंथ होगा वो कोई मेट्रिक है, कोई डेटा है, वो हम क्या मेजर कर रहे हैं, उस चीज को, जिस चीज को हम मेजर कर रहे हैं उसको देखने का ये तरीका है। पर सत्य उस मेट्रिक की सीमाओं में सत्य नहीं है, मतलब सत्य उसके बाहर है। कुछ भी डेटा हो, वो डेटा इज नॉट अपडेटेड टू लाइफ टू दिस मोमेंट। The point is कि सब कुछ had to happen as it is for this to happen। और वो भी सही सिंक में और सही चीजों में। सही आप बोल रहे हो ना, क्योंकि आपको ये सही लग रहा है। सिंक में सही, ये जो हम एडेड वर्ड्स डालते हैं ना, सही गलत, अच्छा, पॉजिटिव, नेगेटिव, उसकी वाइब्रेशन नेगेटिव। उसकी वाइब्रेशन कैसे नेगेटिव हो सकती है? अगर उसकी वाइब्रेशन इतनी नेगेटिव होती तो, और आपकी इतनी पॉजिटिव है, तो आप मिलते ही नहीं। कुछ नहीं होता सही गलत। बताओ मुझे। देखो अब आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछोगे, क्या होता है सही गलत? चलो कुछ नहीं होता तो बहुत बड़ा अजम्पशन है। सही गलत क्या होता है? कौन, किसने नाप के आपको बताया सही गलत? इसका एक शॉर्ट आंसर दे देती हूँ, वो नहीं पसंद आएगा तो डीप में जाएंगे। जब कृष्ण ने अर्जुन को अपना पूरा अवतार दिखाया था तो आपने देखा था उसमें ऐसे कुछ साइड में आग भी निकाल रहे थे, कुछ बहुत बदसूरत भी थे, कुछ लड़ाई भी कर रहे थे, कुछ जानवर भी थे। विराट रूप। तो उसमें तो वो इतना, वो उस विराट रूप को देख के डर गए लोग। हाँ, वो इसलिए तो दिव्य आंख देना पड़ा अर्जुन को, सबके देखने की बस की बात नहीं थी वो। ये बात तो मुझे पता भी नहीं थी। हाँ, इसलिए स्पेशल दिव्य आंख सिर्फ अर्जुन ही देख सकता है। दिव्य आंख कि भाई देखो कुछ सही गलत है ही नहीं, मैं तो सब हूँ, काहे का डर? तुम्हें काहे का डर? तुम तो अपनी सीमाओं के अंदर दायां बायां थोड़ा बहुत हो, सोचते हो कि यार मैंने क्या कर दिया, क्या हो गया, मैं तो सब कुछ हूँ। That which is not is that which is all. So ये हमारे दिमाग का कैलकुलेशन है, सही गलत, गुड बैड, हमारे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं जो हमने क्रिएट किए हुए हैं। आप उनको मूव कर सकते हो। जब आप उनको डिलिबरेटली मूव करोगे तो आप अपने लिए एक सीढ़ी बना सकते हो, आप उस सीढ़ी को चढ़ सकते हो। That is how you consciously create your own reality. अब चढ़ सकते हो मतलब चढ़ सकते हो, या दिशा में जा सकते हो, दिशा दे सकते हो, वो सब एक ही बात है। यहाँ पर उतने सूक्ष्म लेवल पर हम ऐसे छोटे छोटे इस डिटेल्स में नहीं घुस सकते। You can make movement in the direction of what you want from wherever you are right now. Also again coming back to the laws of attraction, उसमें तो victim वाला हो गया। हाँ, victim वाला तो हो गया, clarity. I do not wish to offend anybody. Yes, and this is about if you think you are a victim, you are a victim. I am with you. Yes, it is more about getting over it and thinking over it. It's not about getting over it. It is about, I don't know what any victimhood is about, but it's not about getting over it. If you don't get over it, what happens? You go in circles. So that is also okay. आपको मज़ा आ रहा है तो, जैसे बचपन में मैं निको पार्क जाती थी कैलकाटा में, मेरे को किसी राइड में उतना इंटरेस्ट नहीं होता था। मैं एक वो बैंड खरीदती थी, पता नहीं एक फिक्स्ड कॉस्ट का बैंड आता था, मेरा दिमाग हिसाब लगाता था। मुझे साइक्लोन पसंद है, साइक्लोन 120 या 40 रुपये, मुझे नहीं याद है, हाँ 40 का होगा शायद, इसलिए 3 बार लगाकर 120 होता होगा, और बैंड 150 का शायद होता होगा उस ज़माने में। मैं सोचती मुझे तो साइक्लोन पर ही चढ़ना है ना, और मुझे तो पूरे दिन साइक्लोन पर ही चढ़ना है ना, तो मैं 10 बार साइक्लोन पे चढ़ूंगी तो 400 रुपये कौन देगा? ये बैंड ही खरीद लो। बैंड खरीद के मैं बार बार उस साइक्लोन पे चढ़ती रहती थी। मुझे निको पार्क में से वही चाहिए था, उसमें कुछ गलत नहीं है कि आपको जीवन से वही चाहिए तो कोई गलत नहीं है। फिर खुश रहो ना, फिर घूमने में खुश रहो ना। अरे कल भी मैं सुबह उठा और ऑफिस गया और मैं गाली खाई या नहीं खाई, खुश होगे तो 10 दिन बाद गाली भी नहीं खाओगे।
लोग गाली कंप्लेन से करने भी लग खुश जाते हो हैं। जाओगे ना तो 10 दिन बाद गाली भी नहीं खाओगे। तो बेसिकली उसी सर्कल में घूमते रहते हैं एंड आपको देन अगर मजा आ रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, स्मूथ करो। आपको मजा नहीं आ रहा तो सीलिंग को तोड़ो। अब खाली थोड़ी ना ऐसे बॉट के ऑफिस में हाई हील्स पहनकर बोल सकते हैं लेट्स ब्रेक द ग्लास सीलिंग। यार लेट्स ब्रेक द अनसीन सीलिंग आल्सो ना। बट वो रियलाइजेशन कैसे होगा? भाई अब ये तो हमें नहीं पता, अपने पर काम कर कर, अपने अपने को डिजर्विंग मानकर भी थोड़ा सा इसको सॉफ्ट एंगल दे अगर, और हम थोड़ी सी काइंडनेस एंड कंपैशन लाए, यू डिजर्व टू हैव अ गुड लाइफ। डू यू रियलाइज दैट यू डिजर्व अ गुड लाइफ, यू डिजर्व अ गुड लाइफ। मैं हर एंगल में बोल रही हूँ, आपको जो डालना है डालना। यू डिजर्व अ गुड लाइफ। डिजर्वेबिलिटी से भी ये आता है, आप सोचते ही नहीं हो कि मैं उस चीज के लायक हूँ, तो आप काहे की ग्लास सीलिंग या नॉन ग्लास सीलिंग या फाइबर सीलिंग या अनसीन सीलिंग तोड़ोगे? बट जो लोग घूम रहे हैं, मैं घूम रहा था कुछ साल पहले घूमो तक, ना, क्या प्रॉब्लम? तो मुझे पता ही नहीं ना गुड लाइफ क्या होती है। ये अवेयरनेस कैसे पर आया? आपको ये तो पता है ना कि मैं अभी बेचैन हूँ। हाँ, अनकंफर्टेबल हूँ ये पता है। बस यू आर मेंट टू हैव अ गुड लाइफ, व्हाई आर यू अनकंफर्टेबल? सो ओके, सो अगर मैं अनकंफर्टेबल हूँ दैट मीन्स वक्त आ गया है कि निकलो इस चीज़ से। ये अवेयरनेस इतनी तो होनी चाहिए। हाँ, that's what do they say? Your growth, your success lies outside of your comfort zone. You are हाँ। uncomfortable but you don't want to leave a place. That's your comfort zone. हम्म। Your growth lies outside of it. अब outside of it और above it, मैंने बोला ना, दिशा की बात ना करें अभी आप। मैं ऋषिकेश गया था ना, वहाँ पे मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई। अच्छा, दिशा के साथ? दिशा के साथ तो नहीं हो पाई बट मेरे साथ और मेरे और ऋषिकेश के साथ बहुत ऋषिकेश जगह के साथ वहाँ पे मैं जब गया तो क्लियर करना पड़ता है, और पता नहीं क्या क्या कांड हो क्यों जाए। नहीं, हाँ, करना भी चाहिए। तो मैं वहाँ पे तो बेसिकली 6-7 दिनों में मैंने ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस किए ना कि मुझे लग गया कि यार सब एक ही है। मतलब जो चीज़ें हो रही थी ना, तो जो मैं सोच रहा था मेरे सामने वो खड़ा हो जा रहा था इमीडिएटली। जो भी थॉट्स आ रहा था, कहाँ से आ रहा था मुझे नहीं पता, बस आ रहा था और वो सामने मेरे प्रकट हो जा रहा था। ऐसे कह सकते हैं कि जो भी थॉट्स को आप देख रहे थे, हाँ ठीक वो है, आपके सामने प्रकट हो जा रहा था। ठीक है। मतलब आप एक छोटे से प्रोजेक्टर के पीछे खड़े थे और आप उसकी लाइट की किरणों को देख रहे थे, और ऐसे जाते जाते वो लाइट की किरणें प्रोजेक्टर स्क्रीन पर गई और एक पिक्चर बन गई और आप ये देख रहे थे, है ना? एंड मुझे लग रहा था कि मैं चिड़ियों से बात कर पा रहा हूँ। चिड़िया तो हमसे हमेशा चिड़िया बात मुझसे बात करती कर है। पा रही है। चिड़िया मैं तो नदी से बात कर पा रहा हूँ। नदी तो मुझसे हमेशा बात हमसे बात करती है। मैं जो चीज़ मेरे दिमाग में अगर कोई श्लोक चल रहा है, जैसे मैं गीता सुन रहा था, गीता के श्लोक चल रहे थे, एग्जैक्टली आधे घंटे बाद वही श्लोक मेरे सामने चाय बेचने वाला कोई और बोल रहा था। और मेरे दिमाग में जो सवाल चल रहे थे कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, एक सवाल गूंज रहा था कि यार मैं लाइफ में क्या करना चाहिए, मुझे क्या भाग दौड़ करनी चाहिए, हसल करनी चाहिए, या चिल करना चाहिए, चिल करते हुए हसल करना चाहिए। और वही सवाल का जवाब, भाई मैं चाय पीने गया और चाय वाला मेरे को वही सवाल के क्वेश्चन का वही आंसर दे रहा है जस्ट लाइक 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद, कि यार मेरा चाय वाले ने मेरे को बोला कि मैं तो कछुआ अवतार में हूँ। मैं बोला क्या बोल रहे हो, कछुआ अवतार? बोलते हाँ मेरा जन्म कछुआ अवतार है, मैं कछुआ हूँ। तो बोला आपको कैसे पता? मुझे पता है। तो मैं लोग बताइए। हाँ, मैं ना, मुझे कुछ चाहिए नहीं लाइफ में, मेरे पास जो है अभी जिस मोमेंट पे ना मैं बहुत खुश हूँ। सही भी है ना, मर स्लो, जाओगे हाँ, अगले क्षण, हाँ, क्या करोगे LIC का, क्या करोगे इंश्योरेंस का? तो मुझे बेसिकली वो मेरे ही सवाल का आंसर दे रहा था कि आपको स्लो जाना है और आपको लाइफ की हर चीज़ को एंजॉय करना जैसे कछुआ करता है। तो वो मुझे बोला यार ये तो मैं सोच रहा था 1 घंटे पहले, ये वही आंसर कर रहा है। देखो इसमें एक बात मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी कि हमने दृष्टिकोण की, पर्सपेक्टिव की बात की थी। आपका पर्सपेक्टिव क्या था उस टाइम जब आप ऋषिकेश में थे? पर्सपेक्टिव तो मैं सोच के कुछ नहीं गया, मुझे थॉट नहीं, पर्सपेक्टिव। आप किस नज़रिए से आप जीवन को देख रहे थे, एक ओपननेस के साथ। चलो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, आप अपनी ट्रिप्स भी तो ऐसे ही प्लान करते हैं ना? ठीक है, डेट्स ये है जो अवेलेबल है, देखते हैं क्या होता है, निकल जाता बस। तो देखते हैं क्या होता है। कितना सुंदर पर्सपेक्टिव है। ओपन टू लाइफ। ओपन टू लाइफ।
तो आप ओपन टू लाइफ नजरिए से ऐसे करके देख रहे थे ना। आन दो नहीं, ओपन टू लाइफ नजरिए से आप देख रहे थे ना। ओपन टू लाइफ में जान दो भी हो सकता है। अच्छा, आप ओपन टू लाइफ नजरिए से देख रहे थे, तो आपको जो देखना था आपको दिख गया। हम तो क्लोज्ड टू ऑल पॉसिबिलिटीज नजरिए से लाइफ देखेंगे, तो जो दिख रहा है वो भी गलत दिखने लगेगा, जो नहीं है वो भी दिखने लगेगा। तो वो पर्सपेक्टिव मेरे अंदर से क्रिएट होके बाहर रिफ्लेक्ट हुआ, कह इट वाज सकते हैं ना। इनसाइड आउट। आप बताओ। मुझे तो ऐसा ही लगा, क्योंकि अब अच्छा, पहले आपने क्या एक्सपीरियंस किया? पहले आप अपने अंदर वो सवाल एक्सपीरियंस किया या पहले आपने वो जवाब एक्सपीरियंस किया? पहले तो मैंने वो सवाल एक्सपीरियंस किया। पर जब आपने जवाब एक्सपीरियंस किया, तब आपने पहले जवाब एक्सपीरियंस किया और उसके बाद सवाल एक्सपीरियंस किया? नहीं, मैंने तो सवाल एक्सपीरियंस किया, फिर जवाब मिला मुझे। पर जब जवाब मिला उस क्षण तो वो सवाल एक मेमोरी थी। सो साइक्लिकल है चीज़ें। लाइफ इज फॉरवर्ड मूविंग। मैं हमेशा कहती हूँ फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव लाइफ इज, इसके आगे कुछ भी कहना, लाइफ इज एंड आई एम, इसके आगे कुछ भी कहना जिस क्षण कह दिया गया उसके अगले क्षण झूठ होगा। ओके। लाइफ इज ब्यूटिफुल। अभी लाइट चली गई और आपका ये रिकॉर्डिंग बंद हो गया, अभी ब्यूटिफुल है आपकी लाइफ? ओह शिट यार, नहीं है ब्यूटिफुल। आई एम काम, सेम एग्जाम्पल। ओह शिट यार, आप काम नहीं हो, तो झूठ हो गया ना। आई एम एंड लाइफ इज, इसको छोड़कर मुझे और कोई सत्य नहीं पता, और ये सत्य भी इस क्षण में ही है, इसके आगे ये सत्य भी नहीं सत्य रह सकता है। लाइफ इज इन द मोमेंट, अभी जो है सो है। अब ये सब उसके इंटरप्रिटेशंस हैं। तो आप क्या इंटरप्रेट, अभी क्या? लाइफ इज, व्हाट लाइफ इज? लाइफ इज डॉट डॉट डॉट, भर दो, फिल इन द ब्लैंक। don't fill in the blank also, then also life is, and then also I am. अब ये थोड़ी, जो अभी हम जिस रेल में पहुंच गए ना, ये थोड़ी वेदांत के रेल में नहीं, मैंने नहीं पढ़ा वेदांत, तो हो सकता है ना हो कोई किसी के पास कोई क्या कहते हैं दलील हो तो ना करे हमसे, हम हार जाएंगे। हम आपके जैसे हैं, पहले से ही गाड़ी वाले को बोल देंगे हम ही गलत थे तो हम अभी बोल देते हैं आप आओ ही मत, फिर भी आना चाहते हो तो आ जाओ, देखते हैं, मजा करेंगे। लाइफ इज, हम सब एक हैं क्या? एवरीवन, मतलब मैं जो चलो आप और आप जो पानी पीते हो वो एक है। हाँ, मैं जब पानी पीता हूँ वो मेरा हिस्सा बन जाता है ना। और जब पानी नहीं पीते हो तो आप और पानी अलग अलग है। फिजिकल लेवल पे यस। अब ये आप अपना जवाब उसके साथ दे रहे हो, है ना? हाँ। बट तो फिजिकल लेवल पर तो हम एक नहीं है, दिख रहा है। ओके। बट नॉन फिजिकल लेवल पर आप और पानी एक हो। हाँ, मैं पंच तत्व से बना हूँ जिसमें पानी भी शामिल है। तो हम एक हैं, हम भी तो पंच तत्व से बने हैं जिसमें पानी भी शामिल है। आप में पानी है, मेरे में पानी है, मेरा पानी इवेपोरेट हो रहा है, मेरे पानी, आपका पानी इवेपोरेट हो रहा है, उस पानी से वर्षा हो रही है, वो वर्षा कहीं जा रही है। मैं किसी लड़की का बात नहीं कर रही, फिर से वो कहीं जा रही है, आपको दुख हो रहा है वो वर्षा कहीं जा रही है, वहाँ से मेरे पीने का सोर्स आ रहा है, वो पानी मैं पी रही हूँ, वो पानी अब इवेपोरेट हो रहा है, और इस बार मैं किसी और के बगल में बैठी हूँ तो मैं उसके साथ वर्षा बनवा रही हूँ। तो हम सब एक हैं। हाँ। फिजिकल लेवल पर तो नहीं, पर हाँ जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं नहीं, कहीं बहुत डीप लेवल पर फिजिकल लेवल पे नहीं है ना, उसके कारण हमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ मिलते हैं। देखिए ये जो सारी बातें हो रही है, मैं एक बात उसमें बहुत बड़ी डिस्क्लेमर मैंने नहीं दिया ना अभी शुरुआत से, तो मेरा तो धर्म है डिस्क्लेमर देना। आप इस बात को सुनेंगे और एक बातें बड़ी शौक एंड ऑ वाली बातें हैं ना, अरे वाह अच्छी बात है, ये किसी गहराई के कारण कही जा रही है, किसी अनुभव के कारण कही जा रही है। आप अब इस स्टेटमेंट को लेकर गॉड विल गिव मी व्हाट आई वांट रिवेंज, आई डोंट इवन हैव द कैपेबिलिटी टू स्टे ऑन द टॉपिक ऑफ रिवेंज फॉर मोर देन 10 minutes, गॉड विल नॉट गेट यू रिवेंज। You can get revenge if you stay focused on revenge. You can get love if you stay focused on love.
You can get happiness if you stay. What can you stay focused on? किस पर गति जमा कर रख सकते हो? वो आपको मिलेगा। गति तो जमाओ, फिर बताना मुझे। क्योंकि अभी मैंने बोल दिया ना कि वो आपको मिलेगा, अब आप उस चीज पर गति नहीं जमा रहे हो, उस बात पर मिलने पे गति गति जमा रहे हो जमा कि कब मिलेगा। मिलने पे जमा अब आप बोलोगे चेतना तुम्हारी तो बात झूठ है, मिला ही नहीं मेरे को। कैसे मिलेगा? तुम तो वेट कर रहे हो कब मिलेगा, तो अभी नहीं मिल सकता ना। कब इज नॉट अब। सो इफ यू वांट अब, स्टॉप आस्किंग कब। या बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स डाल देते हैं हम। यही है, यही Resistance. हमारा ये काम। हम जब ये उदाहरण मैंने शायद आपको भी दिया और बहुत लोगों को दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोग, मुझे नहीं पता उसको जिस तरीके से मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ उस तरीके से समझ पाते हैं कि नहीं। हम जब रॉक क्लाइंबिंग जाते हैं ना, आज मेरा एक बहुत प्यारा छोटा मित्र रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है कहीं लद्दाख में। चलो एनीवे, हम जब रॉक क्लाइंबिंग जाते हैं ना, तो आप अपने 2 हाथ और अपने चारों पंजों को अच्छे से इस्तेमाल करते हो और अपनी बॉडी स्ट्रेंथ को अच्छे से इस्तेमाल करते हो, और आप उस टाइम पे वो पंजा कहीं गाड़ते हो। बहुत अच्छा, पंजा अच्छे से गाड़ा हुआ ना चाहिए, उसी कारण आप यहाँ खड़े हो। और यहाँ से आगे जाने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले एक ना एक पंजा छोड़ना है। हाँ। तो वो सीमाएं ही आपको यहाँ लेकर आई है, पर वही सीमाएं अगर आपको यहाँ से आगे नहीं जाने दे रही है, तो आपको उसमें से एक सीमा छोड़नी होगी और आगे जाना होगा। या फिर मैं उठ रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे गाली पड़ रही है, तो एंजॉय करो, उसमें कुछ बुरा नहीं है। क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है? एंजॉय करो ना। अल्टीमेटली तो एंजॉय करने के लिए आए हो। मैं कछुआ जीवन जी रहा हूँ, मैं मस्त हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने मुझे गाली दी, वो गाली मेरे तक पहुंचते पहुंचते ही सदियां लग जाएगी, क्योंकि मैं तो कछुआ हूँ। जब आपने वो मूवी देखी है, एक एनिमल वाली, जूटोपिया मूवी है, उसमें एक सीन है कि एक स्लॉथ है जो पोस्ट ऑफिस वर्कर है। सो इट मेक सेंस कि स्लॉथ पोस्ट ऑफिस वर्कर है और उनको बहुत अर्जेंटली डेटा चाहिए। वो बहुत क्यूट मूवी है, एनिमेटेड मूवी, अपने बच्चों के साथ देख सकते हो आप चाहो तो, और बड़ों के साथ भी देख सकते हो। तो वो जा रही है, नहीं मुझे दे दो, डेटा दे दो, और वो ऐसे एक स्टैंप लगाता है, और जब तक वो उसको वापस देता है और वो जब पोस्ट ऑफिस के बाहर पहुंचते तो देखते दिन की रात हो गई। तो ठीक है, उसने तो कल बुलाया था मुझे हरामी। ओके भाई, अभी तो हम सो रहे हैं, हम तो कछुए हैं। तो आप ऐसे भी जीवन बिता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप बहुत खुश रह सकते हो। जरूरी नहीं है सुबह 4 बजे उठो, 9 बजे उठ के खुश रह सकते हैं, और 12 बजे भी उठकर खुश रह सकते हो, और बिना सोए भी खुश रह सकते हो, रातों से बिना सोए खुश रह सकते हो। खुश रहना जरूरी है? नहीं, वो भी जरूरी नहीं है। आप खुश नहीं रहते हुए भी खुश रह सकते हो। आप नहीं खुश हो रहकर भी ठीक रह सकते हो, और आप ये जान सकते हो, और ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मुझे जो चाहिए, ठीक रहने में खुशी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक नहीं, ठीक मतलब ठीक हो, आपको कोई ऐसी कोई, जैसे आप गिर रहे हो और आप देखो, मैं तो यही सोचती थी कि मैं गिरूंगी, मुझे पता है ना कि मैं मरने वाली हूँ, चूतियाँ हो के लास्ट 10 सेकंड स्ट्रेस लूंगी, आई विल एंजॉय माई फ्री डाइव। नो, डज दैट नॉट मेक सेंस? फ्री में बंजी जंपिंग करने मिल रही है आपको, करो ना। इतने स्पीड से, इतने औसम, हवा को फील करो अपने चेहरे पे। बहुत चीज़ें हैं, एक क्षण पर कितनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। जैसे एक छोटी पृथ्वी पर कितने सारे हर जगह से तारे आ रहे हैं। अगर आप वो पृथ्वी हो, आप पे कितनी रोशनियाँ छाई हुई हैं अभी, आपने बस उस एक रोशनी पर टकटकी लगा दी जो आपको पसंद नहीं है। कहीं और देख लो, कुछ और कर लो, बंद हो जाओ, मतलब सो जाओ, सांसें ले लो, कुछ कर लो यार। या तुम विक्टिम बन जाओ और तुम उसको एक्सेप्ट करो कि मैंने चूज़ किया विक्टिम बनना, या तुम विक्टिम बनकर रो लो और उसको एक्सेप्ट कर लो। कुछ तो करो,
या कुछ भी मत करो, वो भी ठीक है, हमें क्या है। सब सही है। मेरे लिए तो सही है, उसके लिए है या नहीं है वो तो वही बता सकते हैं। जो भी हमारा डिस्कशन हुआ है, मैं मी एज ए ह्यूमन बीइंग, मेरे साथ जो भी होता है, अब मैं उसको जज नहीं करूँगा, जो हो रहा है सो होने देते हैं। जो आपने ठीक रहने वाली बात की है ना, उसको थोड़ा थोड़ा बताइए कि मैं ठीक हमेशा रह सकता हूँ क्या? एक लेवल इज़ इट पॉसिबल कि मैं हमेशा ठीक रहूँ, नो मैटर व्हाट माई लाइफ में जो भी ड्रामा चल रहा है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़े, मैं ठीक हूँ। और वो मैं ठीक हूँ का भाव, या मैं उस लेवल पे कैसे पहुँचूँ? क्या कोई टूल्स हैं, क्या कुछ क्रिया है, क्या कुछ एक्शंस हैं जो मुझे ठीक करना है, पर पड़ेगा? आप कुछ सवाल पूछोगे ना, हाँ, क्योंकि मैंने आपकी बात सुनी पर सुनी नहीं, इसलिए आप सवाल पूछो। मैं समझ गई, जो आप चाहते हो वही मिलेगा आपको, ओके। बट हाँ, सवाल तो पूछ सवाल लो। यही है कि क्या मैं हमेशा ठीक रह सकता हूँ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज़ हैपनिंग इन माय लाइफ, और वो कैसे होगा? एक बार ना कोई बहुत रो रहा था मेरे सामने, बहुत रो रहा था। मैं उस इंसान को अच्छे से नहीं जानती थी, और पता नहीं वो मेरे साथ, ये सब मेरे साथ बहुत होता है, लोग हंसते हैं रोते हैं मेरे सामने ज़्यादा। तो मैंने उसको शांत कराया, और वो कराने के बाद मैंने उससे थोड़ी सी सांस दिलवाई, और मैंने पूछा, बोला कि आपने मुझे ये 1 2 3 4 5 प्रॉब्लम्स बताई अपने जीवन में। उसने बोला हाँ। फिर मैंने बोला क्या आप अभी ठीक हो? उसने बोला, जवाब नहीं दिया पहले। फिर मैंने बोला, मैंने फिर से बोला, आपने ये 1 2 3 4 5 चीज़ें मुझे अपने जीवन में गलत गिनाई, और मैं मानती हूँ कि वो सारी चीज़ें गलत है, पर मेरा सवाल ये है क्या आप अभी ठीक हो? तो उसने नज़र चुराई। फिर मैंने बोला, नज़र चुरा लिया। हाँ, घुमा दी बात को। 1 2 3 4 5 गलत चीज़ें मैं मानती हूँ कि ये गलत है, और जिन्होंने ये किया आपके साथ वो तो नंबर 1 सड़े लोग हैं, उनको तो मतलब दाने लगे, कीड़े लगे। या आपने बोला? क्या आप अभी ठीक हो? और उसने बोला हाँ। मतलब अगर आप अभी ठीक हो तो आप कभी भी ठीक हो सकते हो, क्योंकि अभी भी ये सारी बातें हैं आपके जीवन में। आप किस जगह पर अपना ध्यान लगा रहे हो? ध्यान, अपना फोकस, अपनी अवेयरनेस, आप किस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप इस किस चीज़ से जुड़ रहे हो, आप किस चीज़ से त्राटक कर रहे हो। पर इस फोकस को कैसे बढ़ाएं, मतलब कैसे practice? बढ़ाओ मत, पहले तो चलाओ, जितना है उतना ही चलाओ ना। फोकस को बढ़ाना क्यों है? अभी कुछ तो फोकस है ना, अभी इतना तो फोकस है ना कि मैं अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा हूँ। उसमें से थोड़ी सी चोरी करो, और थोड़े से फोकस को प्रॉब्लम्स से हटाकर सांस लेने में लगा दो, प्रॉब्लम से हटाकर गाना सुनने में लगा दो। आपको पता है, कभी कभी मैं नाचते नाचते नहाती हूँ। क्या आपने लास्ट कब नाचते नाचते नहाया था? आपने नहीं, आपने। मैं तो नहाता हूँ, नाचते गाना मस्त लगा देता हूँ। इसीलिए मैंने बोला आपने नहीं, आपने। हाँ, आपने कब, आप क्या कर रहे थे लास्ट टाइम नहाते नहाते? ऑल गुड आइडियाज कम इन द शावर। आप तो ये कर रहे थे, ये सोचकर आप तो मैं वहाँ तो था ही नहीं, बाथरूम में था ही नहीं, कहीं और था। मैं तो ऐसे ऐसे पानी उड़ा रही थी आज। हाँ, बोला यार बच्चे मस्त जैसे है। पानी के साथ खेलते हैं, बस घुस जाते हैं पानी में। हम जैसे पानी के साथ खेलते हैं, बच्चों का क्या, व्हाई शुड किड्स हैव ऑल द फन? मुझे तो ये स्लोगन निकालना है। Because kids have all the fun all the Oh, time. we can also have all the fun. That's why all the kids come and play with me and you. हाँ, आपके साथ है, मतलब मैं ज़्यादा लोगों की बात कर रहा हूँ जो रहते नहीं उस मोमेंट में। तो आप तो नहाओ पहले नाचते नाचते, चलो ये काम ही कर लो। अच्छा ये काम नहीं करना है तो आप हंसते हंसते खाना खा लो। ये काम नहीं करना है तो जाकर किसी को कुछ पैसे दे दो और जिसकी मदद हो जाए, और 1 मिनट लो इस बात को सोचने में कि मेरे 100 रुपये दिए हुए इस इंसान के जीवन में क्या मूल्य रखता। आप कुछ तो करो। आप ये तो बोलो कि मैं ठीक रह सकने की कोशिश तो कर सकता हूँ, मैं ठीक रहूँ नहीं पता, मैं कोशिश कर सकता हूँ। आप ये कह सकते हो, आप अभी ये कह सकते हो, तो आपने हाँ। कुछ कर लिया। मैं ठीक हूँ। क्या अभी आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। तो सब ठीक है। मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो यही पता है, मुझे जितना पता है उसमें सब ठीक है ना? आपको अभी कुछ पता है जो आपको ठीक नहीं रख रहा है? अभी नहीं, सब ठीक है। तो सब ठीक है। ओके, बट वही क्या कोई टूल है, कोई क्रिया है जिससे मदद मिलेगी? अनलिमिटेड क्रिया है, वो डिपेंड करती है उस इंसान को उस वक्त क्या ज़रूरत है। वो 2 तरीक़ों से जाना जा सकता है, एक किसी की हेल्प लेकर,
किसकी हेल्प लेनी चाहिए वो आप डिसाइड करें। हेल्थ के बहुत डायमेंशंस होते हैं, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एट्सेट्रा, स्पिरिचुअल, सोशल, ये दोनों होते हैं। और मैं उस फाइनेंशियल भी मानती हूँ और बहुत सारे मानती हूँ। मैं इंटरनेट को भी मानती हूँ आपके हेल्थ का डायमेंशन, आपके अबंडेंस को भी मानती हूँ। बहुत अनलिमिटेड है बट कई डायमेंशंस होते हैं। आप जहाँ से काम शुरू करना चाहते हैं उसके किसी एक्सपर्ट से मिल सकते हैं, थोड़ा सा शांति से अपनी आप की बात सुन सकते हैं। आप जानते हैं अपने आप से बात करना, खुद से शुरुआत करनी है सबसे पहले। आप जानते हैं मैं कैसे अपने आप से बात करूँ, ये बात कोई और कैसे आपको बताएगा, ये तो आप ही बताओगे। कोई और बताएगा तो आपको फिर उससे जाकर मिलना होगा। तो या तो आप उस जो बताएगा उससे मिले या अपने आप के साथ बात करें। नेचर में रहने से बहुत इस काम को हेल्प मिलता है। नेचर के करीब जाने से, नेचर के करीब जाकर थोड़ी देर ठहराव से रुकने से। गो ऑन अ लॉन्ग वॉक, sit next to a tree for 20 minutes. What will I do sitting next to a tree? I can't answer every 500 questions that your mind pops up. Sit next to a tree, experience the wind, experience the water, dance in the shower, sing a song, cook a meal, do something that makes you happy, do something that makes your life easy, do something that helps you move away from obsessing about the problem. Something, one step, for 1 second move away from the problem. Anything. Cool. Done. Perfect. मज़ा आ गया.